Hello dear students, today I am going to teach you exercise of chapter 12, the water cycle. Let's start with let's remember. Fill in the blanks with the correct words. First, water has forms 2 या 3. Water के कितने forms हैं? 3. So answer will be that 3 forms. Then second, blanks is also called water vapor. वाटर वेपर हम किसको बोल सकते हैं? आइस या स्टीम? तो मैंने आपको बताया था हार्ड वर्ड्स में स्टीम और वाटर वेपर दोनों का मीनिंग सेम है, सो स्टीम को हम वाटर वेपर बोल सकते हैं. देन थर्ड, ब्लैंक्स इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. वाटर का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स कौन सा है? मेन सोर्स कौन सा है? रेन वाटर या स्टीम? तो आपको पता ही है पानी का मेन सोर्स कौन सा है? रेन वाटर. बारिश से ही हमें पानी मिलता है. देन फोर्थ, वाटर केप्ट इन द फ्रीजर चेंजेस इनटू. पानी को हम फ्रीजर में रखते हैं तो वो किस में चेंज होता है? स्टीम या आइस? तो आपको पता ही है पानी को हम फ्रीजर में रखते हैं तो उसमें से आइस बनता है, तो वाटर चेंजेस इनटू आइस. देन फिफ्थ, ब्लैंक्स फॉर्म्स व्हेन वाटर इज बॉइल्ड. जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो क्या बनता है? वाटर वेपर या आइस? तो आपको पता ही है पानी को बॉईल करे तो उसमें से वाटर वेपर बनती है, सो आंसर विल बी दैट वाटर वेपर फॉर्म्स व्हेन वाटर इज बॉइल्ड. Then let's understand again. Fill in the blanks with the correct word. First, when the steam touches a cold surface, it turns into ice या water. मीन्स जब वाटर वेपर बनती है, स्टीम बनती है, बाद में वो कूल हो जाती है, जो कूल सरफेस होती है उसको टच होती है तो वो किस में टर्न होती है, किस में बदल जाती है? वाटर में फिर बदल जाती है. सो आंसर आएगा वाटर. Then second, ice, water and are the three forms of water. Snow या water vapor. तो पानी के 3 फॉर्म्स है, उसमें से आइस एंड वाटर, और तीसरा कौन सा फॉर्म्स है? वाटर वेपर. सो आंसर आएगा वाटर वेपर. थर्ड, द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर फॉर्म क्लाउड्स या ग्राउंड वाटर. मीन्स एयर में जो पानी की बूंदे मिक्स होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? मीन्स उसमें से क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं. तो पानी की बूंदे जो एयर में मिक्सअप होती है उसका फिर से क्लाउड्स बनता है, सो आंसर आएगा क्लाउड्स. देन फोर्थ, वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम द क्लाउड्स फॉल ऑन द ग्राउंड एज वाटर वेपर या रेन. मीन्स क्लाउड्स में जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो बाद में कैसे फॉल होते हैं? मीन्स ग्राउंड में कौन से फॉर्म्स में आते हैं? तो रेन के फॉर्म्स में वो फिर ग्राउंड में गिरते हैं. देन फिफ्थ, द साइकिल ऑफ वाटर फॉर्मिंग वाटर वेपर, क्लाउड्स एंड फॉलिंग एज रेन इज कॉल्ड वाटर साइकिल या रेन साइकिल. मीन्स पानी का जो ये चक्र है, पहले वाटर वेपर बनती है, फिर इसमें से क्लाउड्स बनते हैं एंड क्लाउड्स में से पानी गिरता है एज अ रेन. तो ऐसा चक्र है, उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर साइकिल. सो आंसर आएगा वाटर साइकिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर द फॉल्स वन. जो सही है उसमें ट्रू लिखना है, जो गलत है उसमें हमें फॉल्स लिखना है. फर्स्ट वन इज दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर. मीन्स एयर में वाटर वेपर शामिल होती है, तो ये सही है, एयर में वाटर वेपर होती है, सो आंसर आएगा ट्रू. देन सेकंड, वी कैन नॉट मेक स्टीम एट होम. मीन्स जो स्टीम बनती है, पानी को बॉईल करते हैं, तो वो हम घर पे नहीं बना सकते, तो ये गलत है. स्टीम को हम घर पे भी बना सकते हैं पानी को बॉईल करके, तो आंसर आएगा फॉल्स. देन थर्ड, व्हेन वाटर इज हीटेड इट फॉर्म्स आइस. मीन्स जब हम पानी को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें से आइस बनता है, बर्फ बनता है, सो ये गलत है. जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से वाटर वेपर बनती है, तो आंसर आएगा फॉल्स. देन फोर्थ, क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन. मीन्स
क्लाउड्स है वो बारिश लाते हैं, तो ये सही है। जो बादल होते हैं वो बारिश को लाते हैं, सो आंसर आएगा ट्रू। देन फिफ्थ, रेन वाटर फिल्स अप ओनली द सी एंड ओशंस, मीन्स जो बारिश आती है, बारिश का पानी है वो ओनली सी एंड ओशन को ही फिलअप करते हैं। नो, ये रॉन्ग है। जो बारिश आती है तो वो लेक्स है, पॉन्ड्स है, रिवर है, सबको फिलअप कर देते हैं। सो आंसर आएगा फॉल्स। Then next, choose the correct option. First, this is not a form of water. मीन्स यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा पानी का फॉर्म्स नहीं है? आइस, वाटर, वाटर वेपर या ग्लास? सो आंसर आएगा ग्लास, वो पानी का फॉर्म्स नहीं है। देन सेकंड, व्हेन वाटर इज हीटेड इट फॉर्म्स, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से क्या बनता है? आइस, स्नो, स्टीम या क्लाउड्स? तो आपको पता ही है, हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से स्टीम बनती है। देन थर्ड, दिस इज एडेड टू ड्रिंक्स टू मेक देम कूल, मीन्स कोई भी ड्रिंक हम लेते हैं तो उसको कूल बनाने के लिए, ठंडा बनाने के लिए हम ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? वाटर वेपर, आइस, स्टीम या वाटर? तो आपको पता ही है, हमें कोई भी चीज़ को ठंडा बनाना है तो उसमें हम आइस डालते हैं, तो आंसर आएगा आइस। देन फोर्थ, वाटर वेपर राइजेस इन द एयर टू फॉर्म, मीन्स वाटर वेपर है वो एयर में मिक्सअप होती है तो उसमें से क्या बनते हैं? रेन, क्लाउड्स, स्नो एंड स्टीम। तो वाटर वेपर जब एयर में राइजेस होती है, मिक्सअप होती है, तो उससे क्लाउड्स बनते हैं, तो आंसर आएगा क्लाउड्स। देन फिफ्थ, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से वो वाटर साइकिल का पार्ट नहीं है। ए ऑप्शन, वाटर वेपर इज फॉर्म्ड, यस, ये वाटर साइकिल का पार्ट है कि वाटर वेपर बनती है। देन सेकंड, वाटर फॉल्स एज रेन, तो ये भी उसका पार्ट है, क्लाउड्स में से पानी गिरता है एज अ रेन। देन सी ऑप्शन, वाटर फ्रॉम लेक्स एंड सीज इज हीटेड ड्यू टू द सन, मीन्स जो लेक्स में या समुद्र में जो पानी होता है वो सनलाइट की वजह से गर्म होता है, तो ये सही है। देन डी ऑप्शन, वाटर फ्रॉम लेक्स एंड सीज इज कोल्ड ड्यू टू द सन, मीन्स जो लेक्स और सी में पानी होता है वो सनलाइट की वजह से ठंडा होता है, तो ये वाटर साइकिल का पार्ट नहीं है। सनलाइट की वजह से ये पानी ठंडा नहीं होता है, गर्म होता है। सो आंसर आएगा डी ऑप्शन, वाटर फ्रॉम लेक्स एंड सीज इज कोल्ड ड्यू टू द सन, ये ऑप्शन है वो वाटर साइकिल का पार्ट नहीं है। देन सिक्स, व्हेन डू द वाटर ड्रॉप्स इन क्लाउड्स फॉल एज रेन, मीन्स क्लाउड्स में जो पानी के ड्रॉप्स होते हैं वो बारिश के फॉर्म में कब गिरते हैं? ए ऑप्शन, व्हेन द वाटर वेपर इन क्लाउड्स कूल्स, व्हेन क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इन द एयर, नन ऑफ दीज। सो आंसर आएगा ए ऑप्शन, व्हेन द वाटर वेपर इन क्लाउड्स कूल्स, मीन्स क्लाउड्स में जो वाटर वेपर होती है वो जब कूल होती है, ठंडी हो जाती है, बाद में वो बारिश के फॉर्म में नीचे गिरता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी के फॉर्म्स लिखने हैं, कोई भी टू, आइस, स्टीम या वाटर, कोई भी हम लिख सकते हैं। देन सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी के सोर्सेस, पानी हमें कहाँ से मिलता है? तो ओशन, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड, सीज, ये सभी पानी के सोर्सेस हैं, हम कोई भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, नेम द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी के फॉर्म्स लिखने हैं, तो पानी के कौन कौन से थ्री फॉर्म्स है? आइस, वाटर वेपर एंड वाटर, ये तीनों पानी के फॉर्म्स है, वाटर फॉर्म्स है। देन सेकंड, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज हीटेड, पानी को हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो पानी को हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? स्टीम, मीन्स वाटर वेपर। सो आंसर आएगा वाटर वेपर इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज हीटेड। देन थर्ड, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन वी फ्रीज वाटर, जब हम पानी को फ्रीज करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, तो क्या बनता है? तो पानी को जब हम फ्रीजर में रखते हैं फ्रीजिंग के लिए तो उसमें से क्या बनता है? आइस, मीन्स स्नो, बर्फ बनता है। सो आंसर आएगा
Ice is formed when we freeze water. Then, long answer type questions. First, why do we see small droplets of water when we hold a steel plate over a pan of boiling water? मीन्स जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर स्टील की प्लेट रखते हैं, तो बाद में उसके ऊपर पानी की बूंदें क्यों देखने को मिलती है? सो उसका आंसर है व्हेन वी बॉईल वाटर इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर। पानी को जब हम बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो वो किस में चेंज होता है, किस में बदल जाता है? वाटर वेपर में बदल जाता है। देन दिस वाटर वेपर कूल्स डाउन। इसके बाद ये वाटर वेपर है वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। एंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड ऑन पेन। इसकी वजह से पेन के ऊपर पानी की छोटी बूंदें देखने को मिलती है। तो क्यों पानी की छोटी बूंदें देखने को मिलती है? पानी को जब हम बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो उसमें से वाटर वेपर बनती है। फिर ये वाटर वेपर है वो ठंडी हो जाती है, तो उसके स्मॉल ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। इसलिए हमें स्टील की प्लेट के ऊपर पानी की बूंदें देखने को मिलती है। देन सेकंड क्वेश्चंस, व्हाट डू वी मीन बाय द वाटर साइकिल? वाटर साइकिल हम किसको बोलेंगे? सो आंसर विल बी दैट द साइकिल ऑफ वाटर फॉर्मिंग वाटर वेपर, क्लाउड्स, falling as rain and filling up ponds, lakes and rivers is called the water cycle. It means ये वाटर साइकिल पानी का चक्र कैसे चलता है? पहले पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर में से सनलाइट की वजह से वाटर वेपर बनती है, फिर वाटर वेपर में से क्लाउड्स बनते हैं, फिर क्लाउड्स में से बारिश के फॉर्म में पानी गिरता है। एंड ये जो रेन वाटर है वो फिर से पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स उसको फिलअप कर देता है, तो इसको हम बोलेंगे वाटर साइकिल। नेक्स्ट, लेट्स रिकॉल एंड कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप गिवन बिलो। फर्स्ट लिखने हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के 3 फॉर्म्स, आइस ICE, वाटर WATER एंड वाटर वेपर WATER VAPOUR। 3 forms of water: ice, water and water vapor. Then water cycle. तो साइकिल पहले कहाँ से स्टार्ट होती है? पहले सी, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर है, उसमें जो पानी होता है वो सनलाइट की वजह से हीटिंग होता है, गर्म होता है। फिर उसकी वाटर वेपर बनती है। फिर वाटर वेपर है वो एयर में राइज होती है, मिक्सअप होती है। तो ये वाटर वेपर एयर में मिक्स होती है तो उसके क्लाउड्स बनते हैं। फिर ये क्लाउड्स में जो वाटर वेपर होती है वो कूलिंग होती है, ठंडी होती है। फिर बाद में कूल होके ये बारिश के फॉर्म में नीचे फिर से गिरते हैं और सी, पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर होते हैं उसको फिलअप कर देते हैं। फिर वो हीटिंग होते हैं। ऐसे कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है और हमें पानी मिलता रहता है। तो ये है वाटर साइकिल। देन लेट्स ऑब्जर्व, कलर एंड कंप्लीट द पिक्चर ऑफ द वाटर साइकिल यूजिंग दिस वर्ड। यहाँ जो पिक्चर दिया गया है उसको कंप्लीट करना है। यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं, रेन, क्लाउड्स, रिवर एंड स्नो, तो हमें यहाँ उसको कंप्लीट करना है। तो पहला है रेन, तो आपको जहाँ रेन दिख रहा है वहाँ हमें रेन लिख देना है। देन रिवर्स, तो जहाँ रिवर्स दिख रही है वहाँ हमें रिवर्स लिखना है। देन क्लाउड्स, तो जहाँ क्लाउड्स दिख रहा है वहाँ हमें क्लाउड्स लिखना है। देन स्नो, तो स्नो कहाँ होता है? माउंटेन के ऊपर स्नो होता है, तो वहाँ हमने स्नो लिख दिया है। ये क्या है? वाटर साइकिल ही है। पहले रिवर में से सनलाइट की वजह से पानी हीट होता है, गर्म होता है, उसकी वाटर वेपर बनती है। फिर वाटर वेपर एयर में मिक्स होके उसके क्लाउड्स बनते हैं। फिर क्लाउड्स में जो वाटर वेपर होती है वो कूल होती है, ठंडी बन जाती है। बाद में वो बारिश के फॉर्म में फिर से रिवर को वो फिलअप कर देते हैं। और कभी कभी बारिश की जगह पे स्नो गिरता है, तो वो स्नो भी क्लाउड्स में से ही गिरता है, तो उस जगह पे हमें स्नो देखने को मिलता है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स।
ऊपर जो पिक्चर दिया गया है उसको देख के हमें ये ब्लैंक्स को फिलअप करना है। फर्स्ट, वी गेट फ्रॉम क्लाउड्स। क्लाउड्स में से हमें क्या मिलता है? तो क्लाउड्स में से हमें रेन एंड स्नो दोनों मिलता है। कभी कभी बर्फ भी गिरता है बारिश में, आपको पता है। तो क्लाउड्स में से हमें रेन भी मिलता है और स्नो भी मिलता है। सेकंड, ब्लैंक्स रन इनटू द सी। समुद्र की ओर कौन दौड़ता है? तो सारी नदियां है, रिवर्स है, वो समुद्र में मिलती है। तो सभी रिवर्स है वो समुद्र की ओर दौड़ती है। सो आंसर आएगा रिवर रन इनटू द सी। देन थर्ड, व्हेन वाटर बिकम्स वेरी हॉट इट चेंजेस इनटू। जब पानी बहुत गर्म हो जाता है तो वो किस में चेंज होता है? वाटर वेपर में। सो आंसर आएगा वाटर वेपर। देन फोर्थ, वाटर वेपर ऑफ द एयर फॉर्म्स। जो एयर में वाटर वेपर मिलती है तो वो क्या बनाते हैं? क्लाउड्स। सो आंसर आएगा क्लाउड्स। देन फिफ्थ, वाटर केप्ट इन द फ्रीजर चेंजेस इनटू। जब वाटर को हम फ्रीजर में रखते हैं तो वो किस में चेंज होता है? स्नो में चेंज होता है। सो आंसर आएगा स्नो, या हम आइस भी लिख सकते हैं। So here we completed exercise of chapter 12. So students, you have learn and write down in your textbook. Thank you.